हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज हंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंटिनल कंट्रोल लूप के बारे में। ये बहुत हमारी शॉर्ट सी वीडियो होगी। इसमें हम इसको डेफिनेशन को, इस पॉइंट को जो अच्छे से डिस्कस करेंगे, हमारे पास सेंटिनल कंट्रोल लूप क्या होता है। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक सेंटिनल कंट्रोल लूप। इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है। सम लूप रिक्वायर्स द यूजर टू एंटर अ स्पेशल वैल्यू टू एंड द लूप। अब कुछ लूप ऐसे होते हैं जो कि यूजर से रिक्वायर करते हैं कि वो कोई स्पेशल वैल्यू एंटर करें जिसकी वजह से लूप जो है वो एंड हो। वैल्यूज दैट आर यूज्ड टू एंड अ लूप आर कॉल्ड सेंटिनल वैल्यूज। अब ऐसी वैल्यूज जिनको हम लूप को एंड करने के लिए यूज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेंटिनल वैल्यूज कहते हैं। The loop that terminates with a sentinel value is referred to as a sentinel control loop। अब कोई ऐसा लूप जो कि सेंटिनल वैल्यू से टर्मिनेट हो रहा है, एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है वो लूप, तो उस लूप को हम क्या कहेंगे, सेंटिनल कंट्रोल लूप। आई होप आपको इस छोटी सी डेफिनेशन के अच्छे से समझ आ गई है कि कोई भी लूप को एंड करने के लिए हमें कोई स्पेशल वैल्यू की अगर यूजर से ज़रूरत पड़े तो उस लूप को, उस वैल्यू को हम सबसे पहले क्या कहेंगे, सेंटिनल लूप। और जिस लूप को एंड करने के लिए हमें सेंटिनल वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है उस वैल्यू, उस लूप को हम क्या कहेंगे, सेंटिनल कंट्रोल लूप कहेंगे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे हम जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेंटिनल कंट्रोल लूप इज यूज्ड व्हेन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ अ लूप आर नॉट नोन। अब सेंटिनल कंट्रोल लूप कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेपिटेशन का नहीं पता होता, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, सेंटिनल कंट्रोल लूप यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर कंसीडर अ लूप डेटा सेट्स डेटा ऑन आइटम्स परचेज्ड बाय अ कस्टमर एट अ सुपरमार्केट। टू एंड दिस लूप यूजर मस्ट एंटर अ यूनिक वैल्यू। अब कोई, फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या दिया है कि एक डेटा सेट्स डेटा ऑन आइटम्स परचेज्ड बाय कस्टमर एट अ सुपरमार्केट। अब कोई कस्टमर जो है वो सुपरमार्केट पर परचेजिंग कर रहा है डाटा आइटम्स की। अब वो लूप क्या कर रहा है, उस लूप को कैसे एंड करना है कि यूजर जो है कोई ना कोई यूनिक वैल्यू एंटर करेगा जिसकी वजह से वो जो लूप है वो एंड होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल व्हेन ऑल आइटम्स हैव बीन एंटर्ड इन द सिस्टम द यूजर एंटर्स -1 दिस वैल्यू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। अब मिसाल के तौर पे हमारी सारी जो चीज़ें हैं, आइटम्स जो है वो सिस्टम में एंटर्ड हो चुके हैं, तो यूजर क्या करेगा, -1 एंटर कर देगा। ये सेंटिनल वैल्यू होगी, दिस वैल्यू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। अब ये वैल्यू क्या कर रही है, ये हमारे लूप को एंड कर रही है, तो दिस वैल्यू इज रेफर टू एज अ सेंटिनल वैल्यू। जैसे मैंने आपको कहा, इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, सेंटिनल वैल्यू। और द लूप दैट टर्मिनेट्स दिस वे इज कॉल्ड अ सेंटिनल कंट्रोल लूप। अब जो लूप जो है इस तरह से टर्मिनेट हो रहा है सेंटिनल वैल्यू के थ्रू, उसको हम क्या कहेंगे, सेंटिनल कंट्रोल लूप कहेंगे। अब यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ अ सेंटिनल कंट्रोल लूप को हम देखते हैं। सबसे पहले गेट अ डाटा वैल्यू। सबसे पहले हम एक डाटा वैल्यू लेंगे, कंपेयर डाटा वैल्यू विद सेंटिनल। तो हम डाटा वैल्यू को सेंटिनल की वैल्यू के साथ जो है वो कंपेयर करेंगे। डाटा वैल्यू इज नॉट द सेंटिनल वैल्यू। अगर डाटा वैल्यू जो है वो सेंटिनल वैल्यू से मैच नहीं करती तो डाटा जो है वो हमारा प्रोसेस होगा दोबारा से। गो टू स्टेटमेंट 1, दोबारा से स्टेटमेंट 1 पे चले जाएगा एंड अगेन आइटरेट द लूप। दोबारा से वो लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। जब तक वो लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक वो सेंटिनल वैल्यू से डाटा वैल्यू मैच नहीं कर जाती। एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटिनल कंट्रोल लूप हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स मैंने मेंशन किए। अ लूप डाटा सेट मेन्यू चॉइसेस अंटिल ई टू एग्जिट इज एंटर्ड। अब एक ऐसा लूप है जिसने मेन्यू जो है वो चूज किया हुआ है, क्योंकि उसकी चॉइस है कि जब तक यूजर जो है वो ई एंटर नहीं करेगा ना, तब तक मेरा लूप जो है वो एग्जिट नहीं होगा। अब जैसे यूजर ई एंटर करेगा तो लूप हमारा एग्जिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पास है अ लूप दैट रीड्स डाटा फ्रॉम अ फाइल अंटिल ई ऑफ इज रीच्ड। अब एक लूप है जो एक डाटा रीड कर रहा है एक फाइल से। अब जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आएगी तब तक वो लूप जो है वो चलता रहेगा, और जब वो एंड ऑफ फाइल आ जाएगी तो हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। आई होप आपको मेरे आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।